देखिए, जैसे मैंने पहले बोला था कि इनको बीजेपी का चश्मा भा जाता है जब कोई और बेहतरीन अभिनेत्री या अभिनेता होते हैं। तो यहाँ पे पठान मूवी में इनको प्रॉब्लम क्या है, किस चीज की आपत्ति है? क्या इनको शाहरुख खान की आपत्ति है, या क्या इनको दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान की पेयरिंग की आपत्ति है? क्योंकि पहले भी हो चुका है, ओम शांति ओम में इन्होंने कुछ नहीं बोला, हैप्पी न्यू ईयर में इसलिए नहीं बोला क्योंकि शायद उसके अंदर सोनू सूद थे। अब इनको शाहरुख खान से आपत्ति है। तो शाहरुख खान, अगर आप उनका बैकग्राउंड देखिए तो उनके घर में अगर आप जाते हैं तो मंदिर होता है, और अगर उन्होंने अपनी वाइफ को भी धर्म परिवर्तन के लिए नहीं बोला, और उनका जो बेटा है उनका नाम है अब्राम है, अब्राहिम भी नहीं रखा। तो उनका पूरा का पूरा जो इंक्लाइन है वो हिंदू आस्था पे है। अब बात कहते हैं कि ये कह रही है शर्लिन की बहुत ज्यादा आपत्तिजनक है, तो ये पहली बार हुआ है? पहले तो आपत्तिजनक ऐसा नहीं है, कुछ भी नॉर्मल कंटेंट है। ये क्या पहली बार हुआ है? क्या कंगना ने धाकड़ में बिकनी नहीं पहनी? क्या कंगना ने इंटीमेट सीन नहीं किए? उस वक्त तो कोई कुछ नहीं बोलता, यहाँ आकर के क्या आपत्ति है? और मुझे लगता है कि रंग को सिर्फ रंग की तरह देखिए, क्योंकि हर रंग को अगर आप धर्म की तरह देखेंगे तो हर कोई भी रंग नहीं छूटेगा। अब जैसे अगर आप संतरा भी खाते हैं तो संतरे का छिक्कल आप फेंकते हैं ना डस्टबिन में, अगर आप उसमें भी सेंटिमेंट्स ला देंगे तो ऐसे नहीं होगा। शर्लिन, आपको थोड़ा ब्रॉड पिक्चर से सोचना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई रंग बचेगा नहीं। और सारे अगर ठीक है, अब जवाब सुन लेते हैं। अब जवाब दीजिए। सही है, सही है। काली का पोस्टर मैडम इनको सही लगता है। जिस दुर्गा माँ की हम पूजा करते हैं उस दुर्गा माँ के साथ यदि सिगरेट दिखाया जाए तो ये कहते हैं हाँ ठीक है ना, कला को कला की तरह देखो ना। अच्छा, जाकर दूसरे मजहब पर टिप्पणी देकर देखो, सर तन से जुदा होने का खतरा होता है। तुम्हें इसकी जरूरत है शर्लिन, तुम्हें डेटॉल की जरूरत है, तुम इसे नहाओ, इसे अच्छी तरीके से रगड़ो, क्योंकि इसके तुम्हारे जो दिमाग में कीटाणु हैं, जो तुम्हारे दिमाग में नफरती चिंटू ने कीटाणु डाल दिए हैं, तुम्हें इसकी बहुत जरूरत है। तुम इसे नहाओ। पर्सनल अटैक क्यों कर रहे हैं? पर्सनल अटैक नहीं है ये, क्योंकि ये वन ट्रैक माइंड होकर के सोच रही है, ये ब्रॉडर पिक्चर से सोच नहीं रही है, ये वन ट्रैक माइंड होकर के सोच रही है। एक सेकंड, कंपनी भी गारंटी देता है कि 99% आपके कीटाणु मिट जाएंगे। अरे मैडम प्रचार मत कीजिए, एक तो किसी साबुन का यहाँ बैठ के चिल्लाइए मत। एक सेकंड मैडम, दूसरी बात प्लीज इसको पर्सनल अटैक मत बनाइए, प्लीज मत बताइए। जैसे आपको अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है, आप अपनी बात करिए, वो भी कह रही है साबुन लेके कोई आप साफ सफाई कर लो, नहा लो, क्या है? व्हाट इज दिस? क्योंकि दिमाग में इतना ज्यादा नफरती इट इज नॉट अलाउड हियर। आप एक नेशनल चैनल पे हैं जहां पर आपको जिम्मेदारी से बिहेव करने की जरूरत है। प्लीज ये साबुन वाबुन रखिए अपनी जेब में और घर में जाके इससे नहाइए जिसको नहाना है। वापस इश्यू पे एक सेकंड मैडम, मिस चोपड़ा, मिस चोपड़ा एक सेकंड, मिस चोपड़ा प्लीज एक डिग्निफाइड अच्छी सी डिबेट करते हैं। मुकेश त्यागी जी, आपके पास आते हुए सर, जब शलभ मणि जी कह रहे हैं कि एक लकीर है, अच्छा है शेट्टी साहब ने खुद ही कहा कि कुछ रॉटन एप्पल्स हैं, उन्होंने खुद ही कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं फिल्म इंडस्ट्री में जो शायद लकीर को बांध जाते हैं, कई लोगों को आहत कर देते हैं, लेकिन एक बड़ा तबका है जिसको लेकर वो चिंतित हैं। कह रहे हैं लेकिन एक लकीर है, उन्हें भी अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, तभी ये बॉयकॉट वाला जो ब्रिगेड है वो शायद शांत पड़े। आपकी क्या राय है इस पर? अंजना जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस डिबेट पे बुलाया और बहुत ही महत्वपूर्ण डिबेट है ये। देखिए, सुनील शेट्टी जी जो मेरे व्यक्तिगत मित्र भी हैं, उन्होंने, मैं समझता हूँ कि जो वहाँ का जो वेन्यू था वो फिल्म सिटी के बनाने पे, निर्माण करने पे क्या बॉलीवुड का योगदान हो सकता, वो एजेंडा था। लेकिन उन्होंने बात उठा दी कि सड़े हुए, कहते हैं एक मछली, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। मैं समझता हूँ थोड़ा सा विषयांतर करके उन्होंने इस बात की प्रतिक्रिया दी। ऐसा कहा कि जैसे शायद बीजेपी इसके लिए जिम्मेदार है, जो हिंदू बैशिंग फिल्म बन रही है या हिंदू के गॉड के खिलाफ जो उपहास बनाया जा रहा है, तो ये कोई बीजेपी की उत्पत्ति है। तो मैं सबसे पहले बुनियादी तौर से उनसे इस बात पर बिल्कुल मतभेद रखता हूं कि ये कोई बीजेपी का, या ये एक अपने आप स्वतः उठा हुआ एक प्रकार की, जैसे कहते हैं कि पानी एक सेकंड में नहीं उबलता, उसमें बहुत टाइम लगता है पानी को उबालने में। तो ये जो उबाल है वो धीरे धीरे आ रहा था और लगातार फिल्म इंडस्ट्री इसका उपयोग कर रही थी। देखिए, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर तमाम प्रकार के इन्फ्लुएंसेस होते हैं। एक जमाना था जिसमें दाऊद का भी इसके ऊपर इन्फ्लुएंस हुआ करता था। फिल्म जो है बाहर से, अंडरवर्ल्ड से फंड हुआ करती थी, तो उसमें अपना उसका इन्फ्लुएंस आता था। और फिल्म का क्या है, फिल्म चाहती है कि हम सारे कैचमेंट को कैप्चर कर लें, हिंदू को भी कैप्चर कर लें, क्रिश्चियंस को भी कर लें, मुस्लिम्स को भी कर लें। उनका जो व्यवसायिक एक दृष्टिकोण था वो इतना व्यापक था। साथ साथ देखिए, एक प्रोफेसर हैं शर्मा जी, जो आए रोहतक के डायरेक्टर भी हैं, उन्होंने, धीरज शर्मा, उन्होंने एक स्टडी करी है कि लगातार हिंदू बैशिंग का जो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर एक प्रपोर्शन, अनुपात
बढ़ता चला गया है। तो ये जो इस प्रकार की जो लिबर्टीज ली गई हैं और दूसरे मजहब पर एक लाइन भी बोलने को तैयार नहीं है। अंग्रेजी में एक मैक्सिम है कि साइलेंस इज एक्विसेंस। अगर फिल्म इंडस्ट्री वाले किसी आपत्तिजनक उस पर टिप्पणी नहीं करते हैं, उस पर अपना प्रतिरोध नहीं दिखाते हैं, तो मैं समझता हूँ वो भी एक सहमति है। लगातार इंटॉलरेंस को लेकर के वक्तव्य आते चले गए। काली माँ पे जैसे अभी बताया कि किस तरह से सिगरेट पीते दिखाया, सेक्सी दुर्गा वो करें तो रामलीला, हम करें तो रासलीला, मतलब इस प्रकार के अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया गया हमारे भगवानों के खिलाफ। तो मैं समझता हूं कि अब जो है वो धीरज का बांध टूट चुका है। अब उसकी प्रतिक्रिया एक सामाजिक रूप में व्यापक रूप से कर चुकी है। उसको बीजेपी से जोड़ना या फिल्म इंडस्ट्री से जोड़ना, मैं समझता हूँ ये बहुत ही अफसोसजनक बात है। दूसरी बात मैं लौट रही हूँ सर, लौट रही हूँ आपके पास। पायल घोष जी, मुझे बहुत सारे गेस्ट हैं, चूंकि सबसे एक रिस्पॉन्स लेना है। पायल जी, मेरा आपसे ये सवाल है, लेकिन क्या अल्टीमेटली पूरी फिल्म इंडस्ट्री को नुकसान नहीं होगा? कोई फिल्म ऐसे आती है और बॉयकॉट को लेकर एक पूरी मुहिम की शुरुआत हो जाती है, और ये लगातार हो रहा है शाहरुख खान, आमिर खान की फिल्मों के साथ। आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या ये बॉयकॉट ब्रिगेड अगर एक्टिव हो जाता है, पूरी फिल्म इंडस्ट्री को लॉन्ग रन में नुकसान होगा ना? कई लोगों के घर, ये बात मैंने कश्मीर फाइल्स में भी कही थी, फिल्म देखनी है देखो, नहीं देखनी है मत देखो, लेकिन आप एक फिल्म से जुड़े हुए जो तमाम लोग हैं, सबका घर चलता है उससे, आप उसको सबके पेट पर जिसे कहते हैं नुकसान पहुंचाना, ये ठीक नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये बोलूंगी कि बॉयकॉट बॉलीवुड का जो ट्रेंड चल रहा है, इसको हम इतना पर्सनली क्यों ले रहे हैं? बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड चल रहा है बोल के फिल्म फ्लॉप हो रही है, ऐसी बात नहीं है। आजकल की जो भी फिल्म बन रही है ना, उसका कंटेंट कमजोर है, इसके वजह से ये हो रहा है। इसका इम्पैक्ट लोगों को लग रहा है कि इसके वजह से जो दृश्यम क्यों फ्लॉप नहीं हुई, दृश्यम 2 क्यों फ्लॉप नहीं हुई, और 2-4 फिल्म आई थी वो क्यों फ्लॉप नहीं हुई, फिर बाकी फिल्म्स क्यों फ्लॉप हो रहे हैं? क्योंकि उनके पास कंटेंट ही नहीं है। वो जैसे फिल्म बना रहे हैं, वो फिल्म लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए नहीं चल रही। ये बॉयकॉट बॉलीवुड वाला जो ट्रेंड और उसके ऊपर जो पूरा दोष देना, ये ना एक मानसिकता है। इट्स अ काइंड ऑफ अ मेंटल थॉट दैट इट्स हैपनिंग बिकॉज ऑफ दैट।